हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के एफ को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के एफ में ही 1 से लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 14 नंबर तक के प्रश्नों को हल करा दिए थे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 15 नंबर से लेकर के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो 15 नंबर में यहाँ पर देखेंगे बोला गया है कि सागर मल ने 1200 रुपये में कुछ खराब केले 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं और उन्हें 1 रुपये की दर से फ्रेंड्स 400 केले एवं शेष केले को 2 रुपये में 5 की दर से बेच डाला है, तो उन्हें कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं 15 नंबर को। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 15 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा ऐसा प्रश्न बोला गया फ्रेंड्स वैसा वैसा हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बोला गया है 1200 रुपये में कुछ खराब केला है, ठीक है, जिसको कि 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से। तो पहले देखिए 1200 रुपया है, 4 रुपये प्रति दर्जन यानी कि फ्रेंड्स 4/12, तो गुना में 4 और बटा में 12, 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा है। 12 से 100 बार में कट जाएगा ना, और 100 गुने 4 करेंगे तो 400। 400 रुपया फ्रेंड्स हमारा क्या निकल गया है, ये देखेंगे कुछ खराब केला यहाँ पर कीना है तो 400 CP यानी 400 हमारा करैमुल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स बोला है 1 रुपया में यहाँ पर 2 की दर से फ्रेंड्स यहाँ पर 400 किलो को बेचा है, तो विक्रयमूल कैसे निकलेगा, तो 1200 गुने 1 रुपया में 2 की दर से, तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी फ्रेंड्स देखिए 1200 में 400 केला के तो बेच दिया है ऐसे, तो 1200 में से 400 केला अगर घटा दीजिए, ये फ्रेंड्स 400 केला ही ना था, ये देखिए हमने यहाँ पर 1200 लिख दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। तो 1200 में फ्रेंड्स यहाँ पर 400 केले के तो बेच दिया है 1/2 की दर से, तो 1200 में से 400 घटेगा तभी भी 800 केला बच रहा है। अब 800 केला को ना 2 रुपये में 5 की दर से बेचा है, तो 2/5। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पर कटेगा ना उसको यहाँ पर हम काट लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 2 से ये 400 है तो 200 बार में कटेगा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30 0, 160 बार में। तो 200 में गुना करेंगे 1 से तो 200, 16 दूनी के कितना हो जाएगा 32, यानी कि फ्रेंड्स हो जाएगा हमारे यहाँ पर 320। 320 और 200 यहाँ पर ऐड कीजिए तो टोटल आ जाएगा 520 रुपया। अब आप ही बताएं फ्रेंड्स, हमने 400 में यहाँ पर कीना था और 520 रुपये में बेचा है, तो लाभ होगा कि हानि, तो आप कहेंगे लाभ। लाभ बराबर फार्मूला हो जाएगा विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, SP माइनस CP। SP कितना है तो 520 और CP कितना है तो 400। तो 520 में से फ्रेंड्स यहाँ पर 400 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 120 रुपया। अब बताए लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। लाभ गुने 100, लाभ है 120 गुना 100 बटा क्रयमूल, यानी कितना में किने थे तो 400 में ना, तो बटा में लिखेंगे 400। 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 से 30 बार में यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, 4 × 12। तो फ्रेंड्स लाभ कितना का हुआ है तो 30% का। तो क्या हम यहाँ पर 30% लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। तो 15 नंबर हल हो गया है। अब आ जाते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है ना कि कोई वस्तु 5 रुपये की दर से बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रयमूल्य यहाँ पर बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले नंबर दिया गया है कि यदि क्रयमूल्य यहाँ पर 100 रुपया माना गया है तो हानि है 25 रुपये का। यदि विक्रयमूल्य 100 रुपया माने हैं तो 25 रुपये का हानि हुआ है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 रुपया। फिर विक्रयमूल्य 75 रुपया होने पर 100 रुपया, तो एक विक्रयमूल्य होने पर 100/75 यानी 4/3। तो 4/3 में 5 ना रहेंगी तो 100 रुपया में, तो 5 गुने 3/4 गुने 100, बस इसको यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम भी आपको ऐसा ही तरीका से बताने वाले थे, लेकिन पहले ही बुक में ऐसा दिया गया है तो हम ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। 5 गुना 3/4 गुना 100 है ना, इसको हम आपको काटने के लिए बता देते हैं। 16 नंबर था 5 गुने 3/4 गुना 100, तो 4 से ये फ्रेंड्स 25 बार में 100 कटेगा, 25 बचे के 125, 125 में 3 से गुना कीजिए, 5 बचे 25, 12 तिया के यहाँ पर 36, 137, यानी कि फिर टोटल 375 रुपया आ जाएगा वस्तु। तो आप ऐसे लिखेंगे कि 100 रुपया में 375 वस्तु होगा, या फिर 375 रुपये प्रति वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 375 वस्तु लिखिएगा, रुपया नहीं, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का बात किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर क्रयमूल्य था तो क्रयमूल्य हमने निकाल दिया है 375, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 16 नंबर तो हल हो गया, पहले से ही हल किया हुआ था, हमें हल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। चलिए अगर फ्रेंड्स इससे भी कोई छोटा तरीका रहता ना तो हम जरूर आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स 16 नंबर हल हुआ है, तब हम आ जाते हैं यहाँ पर से 17 नंबर प्रश्न पर। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें भी देखेंगे तो पहले से ही बना हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है ना कि 20वीं सदी के मध्य में यदि संतरे का भाव 10 रुपये भाव से खरीद कर 8 रुपये में बेचे गए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो बोला गया है ना इसमें कि प्रश्न से मतलब जो प्रश्न में दिया गया 10 पैसे में एक संतरा, बोला गया था 20वीं सदी में यदि रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव में बेचे गए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी कि फ्रेंड्स 10 पैसा में एक संतरा मिला था, तो 12.5 पैसा में एक संतरा बेचा गया है जो यहाँ पर बताया गया है। तो 12.5 पैसा को यहाँ पर ये वाला
और ये वाला 10 पैसा फ्रेंड, तो 12.5 में से ये वाला 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.5 पैसा। तो 10 पैसा में 2.5 पैसा का लाभ हो रहा है, तो 100 पैसा यानी 1 रुपया में कितना का लाभ होगा, तो 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 गुने 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 25%। लेकिन फ्रेंड्स अगर इस वाला तरीका नहीं समझें तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं 17 नंबर को। जैसा बोला गया है ना प्रश्न में कि 100 पैसा में, देखिए हम पैसा क्यों मार रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 1 रुपया है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा ही होता है। तो हमने यहाँ पर सोचा है कि 20वीं सदी का बात किया गया था, क्यों ना इसको रुपया में ना लेकर के पैसा में ले लें। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि 100 पैसा में 10 संतरा मिलता था कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 20वीं सदी का बात है तो मिलता था, अभी तो नहीं मिलता है। तो इसलिए इस 100 पैसा में फ्रेंड्स इतना मिल रहा है ना, तो इसको क्या आप उल्टा इसे करके लिख सकते हैं कि पहले इस प्रकार से दे देंगे, चूँकि 10 संतरा का मूल्य या फिर क्रय मूल्य, 10 संतरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 पैसा। आप कहेंगे बिल्कुल, कान ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, बात तो बराबर ही है। लेकिन फिर हमेशा पता है क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 के भाव से बेचा गया है ना, तो हम इससे 8 का निकाल लेंगे। तो 10 संतरा का मूल्य इतना है, तो इसलिए 8 संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 100 बटा में, ये फ्रेंड्स 100 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि 10 का भी 100 है, अब बेचेंगे भी 8 का 100, तो 1 का जब निकालेगा ना तब हो जाएगा 100 बटा 8। ठीक है। अब उसके बाद में बोला कितना गया था कि 10 के भाव से हम बेच रहे हैं, तो इसलिए 10, तो लिखेंगे 100 बटा में 8 गुने 10। अब यहाँ पर से काट दीजिए, ठीक है। तो 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 से 25 100, 2 से यहाँ पर 50 बार में 50 दूनी 100 और 25 25 125 0, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से निकालेंगे ना तो 1250 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब क्या बोला गया था कि कितना का लाभ हुआ, ये फ्रेंड्स पहले यहाँ पर 100 कहाँ से आ गया, ये 10 है तो 10 ही ना होगा, तो 5 तो 125 ही होगा, 125 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताए फ्रेंड्स क्या लाभ हुआ है कि हानि, तो आप कहेंगे कि 100 पैसा में किने थे, 125 पैसा में बेच दिए, ये पैसा है। 100 पैसा में किने थे, 125 पैसा में बेच दिए, तो लाभ हुआ है कि हानि, तो आप कहेंगे बिल्कुल लाभ हुआ है। तो कितना का, तो 25 पैसा का लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी 25 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 100 ही था, 100 में ना किने थे, तो 100 से 100 काट देंगे तो लाभ कितना का हुआ है, तो 25% का। तो फ्रेंड्स देखिए बुक में जो तरीका दिया गया था ना, ये भी बढ़िया ही था, जो हमने भी फ्रेंड्स आपको बताया, आपको जो बेस्ट लगे, जैसा आप समझ पाए वैसा आप जरूर से बनाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा 18 नंबर। 18वां का पहला में बोला गया है ना कि यहाँ पर निम्नांकित सारणी की पूर्ति कीजिए जहाँ कहीं संभव हो जिससे कि कथन सत्य हो जाए। जैसे कि क्रय मूल्य है यहाँ पर फ्रेंड्स 475 रुपया और लाभ है यहाँ पर 50 रुपया, तो यहाँ पर से विक्रय मूल्य पहले निकल जाएगा हमारा। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य प्लस में लाभ। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 475 रुपया और लाभ कितना है, तो 50 रुपया। तो 475 में फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप 50 रुपये को ऐड कर दें तो यहाँ पर 5 और 7 5 12 4 1 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 525 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाभ हुआ है तो क्या लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला लाभ गुने 100। लाभ कितना का, 50 रुपया का, तो 50 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 475। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटेगा उसको यहाँ पर काट देंगे, तब 5 से कट जाइए, ये फ्रेंड्स 5 9 45, 5 5 25, 5 से कट जाएगा 25 बार में 100, 5 19 5 95, 5 से 5 5 25, 50 गुना 5 यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे बच जाएगा 19 हमारा, तो लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करने के बाद बटा 19। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड, तो हमने 5 से ना यहाँ पर 25 को काट दिया। देखिए 5 से तो 20 ही बार में 100 कट जाएगा, अब 5 24 अभी गलती हो जाता है। अब 50 गुना 4 करेंगे तो 200। अब यहाँ पर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 19 नहीं का कितना हो जाता है 190, तो 10 बटा 19% यहाँ पर लाभ आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो जानते हैं क्या करेंगे, ये फिर सब बुक में नहीं भर रहे हैं, ठीक है, आप बुक में भर लीजिएगा। पहले तो यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य निकाल दिए थे 525, तो 525 लिखेंगे। लाभ प्रतिशत कितना आया है 10 पूर्णांक 10 बटा 19, तो 10 पूर्णांक 10 बटा 19 भरेंगे। हानि तो कुछ हुआ है नहीं, तो इसको मैं 0 भर दीजिएगा, नहीं तो नहीं भरिएगा। ठीक है, चलिए पहला हल किए थे ना, अब दूसरा हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य है 238, हानि है इस बार 25 रुपया का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य देखिए कैसे निकलेगा इस बार, तो विक्रय मूल्य बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर निकालिएगा ना, तो क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको फार्मूला भी यहाँ पर याद हो जाए। क्रय मूल्य कितना है 238, हानि कितना का है 25 का, तो यहाँ पर 238 माइनस 25 कर देंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि फ्रेंड्स 213 रुपया यहाँ पर हानि आ जाएगा। तो हानि आ जाएगा इतना, तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि गुना 100, तो हानि कितना का, ये फ्रेंड्स 25 रुपये का, तो 25 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था 238, तो बटा में लिख दीजिएगा 238। 2 से कटेगा एक बार में, फिर 2 से एक बार में, 2 9 18,
2 से कटेगा 50 बार में, और 25 गुना 5 तो 125, और 0 है तो 0 बटा 119। अब 119 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा दे दीजिएगा ना, तो 119 दहे के हो जाता है 1190। तो 1190 में यहाँ पर 60 जोड़ेंगे तो 1250, तो 10.60 बटा 119% का हमारा यहाँ पर हानि हुआ है। तो इस प्रकार से दूसरा भी हल हो गया है। तो यहाँ पर भर लेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर में विक्रय मूल्य पहले निकाले थे 213 जो, और फिर हानि प्रतिशत 10.60 बटा में 119, और लाभ कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो लाभ की जगह पर 0 भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर को हल करेंगे। तीसरा में यहाँ पर फ्रेंड्स 4000 में कीने हैं और 4950 रुपया में बेच दिए हैं, तो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? तो फ्रेंड्स 4000 में कीनेंगे, 4950 में बेचेंगे तो बिल्कुल लाभ हुआ है, तो लिखेंगे लाभ हुआ है। तो लाभ कितना का हुआ है? तो 4950 में से 4000 घटाएगा ना, तो 950 रुपये का फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ हुआ है। अल्टा लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला फ्रेंड्स होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ गुने 100, ये फ्रेंड्स फार्मूला आप लिख लीजिएगा, हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब तो आपको याद हो गया होगा। तो लाभ है 950 का, तो 950 गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 4000, तो बटा में लिख देंगे 4000। 3 शून्य से ये 3 शून्य कट जाएगा, तो हमारा कितना यहाँ पर फ्रेंड्स निकल कर आ चुका है? तो सीधा आप कहेंगे 95, तो ऊपर लिखेंगे 95 और नीचे फ्रेंड्स 4। अब यहाँ पर नहीं ना कटेगा 4 से, तो इतना ही रहने देंगे और इसको पूर्णांक में लिख दीजिए। 4 दूनी के 8, 1 का 5 15 है, तो 4 तिया 12, 13 14 15, तो 23.3/4% का हमारा लाभ हुआ है। तो इसको में कैसे भरिएगा? सबसे पहले लाभ पर, यहाँ पर लाभ कितना का हुआ है? तो 95 रुपया, ये फिर 950 रुपये का, तो यहाँ पर लिखेंगे 950 और पूर्णांक में 23.3/4% का लाभ हुआ, हानि कुछ भी नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथे नंबर में देखेंगे क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ प्रतिशत इस बार दिया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर लाभ हुआ है ना, तो लाभ किस में होता है? क्रय मूल्य में ही ना लाभ होता है। तो पहले यहाँ पर लिखिएगा ये कितना है फ्रेंड्स? शायद इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 32,200 है ना। अगर 10% का लाभ हुआ है ना, तो पहले निकाल दीजिए लाभ 10/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लाभ हमारा कितना का हो जाएगा? तो ये फ्रेंड्स 3220 रुपये का, क्योंकि ये वाला 0 से गुना होगा, तो 3220 रुपये का लाभ होगा। तो ये परसेंट में लाभ इतना का है। ठीक है, लेकिन रियल में अगर लाभ लिखेंगे ना, तब रुपया में तो लिखेंगे 3220 रुपये का। अब यहाँ पर से क्या हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा? ये फ्रेंड्स विक्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये जब 32,200 रुपया था जो, और जो हमारा लाभ हुआ था जो, दोनों को जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य प्लस में लाभ, बिल्कुल। तो 32,200 और प्लस में यहाँ पर 3220 रुपये यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और ये हो जाएगा 2 2 2 4 3 2 5 3। तो टोटल फ्रेंड्स अगर हमने निकाले तो कितना आ चुका है? 35,420। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ चुका है? 35,420 रुपया। तो इस प्रकार से चौथा का भी आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के सामने लिखेंगे 35,420। ठीक है, लाभ की जगह लिखेंगे फ्रेंड्स कितना का लाभ हुआ था? तो 3220 रुपये का, तो 3220 रुपये का लाभ हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ परसेंट तो दिया गया था, हानि कुछ भी नहीं हुआ था, तो हानि की जगह पर कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट समझ लीजिए, 5वां नंबर प्रश्न भी पहले हम यहाँ पर हल कर लेंगे। चलिए तो देखेंगे 5वां नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है ना कि 3176 रुपये क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य यहाँ पर नहीं, हानि दिया गया इस बार। तो देखिएगा हानि हो फ्रेंड्स या फिर लाभ हो, इतना याद रखिएगा कि जो भी होता है ना हमारा हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, क्रय मूल्य है यहाँ पर 3176 रुपया। तो इसी 3176 रुपया में ना जो 20% का हानि हुआ ना, तो 20/100 करेंगे, तो 20 बचे के 100 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से जो पूरा को यहाँ पर भागा देंगे ना, तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए। तो जस्ट डबल करेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा 635.20 रुपया। यानी कि 5 से या फिर तो आप इसको में भागा देंगे ना, तो 635.20 रुपया आएगा। अब यहाँ पर से हम क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 3176 रुपया माइनस फ्रेंड्स यहाँ पर जो हानि हुआ था जो कर देंगे कितना? तो 635.20। और जब इसको पूरा का आप माइनस कीजिएगा ना, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2540.80 रुपया। नहीं तो आप इसको चाहे ना तो कन्वर्ट करके लिख सकते हैं रुपया पैसा में, तो लिखेंगे 2540 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5वां हल हो गया है। तो विक्रय मूल्य के सामने फ्रेंड्स लिख देंगे ये वाला जो हमने अभी जस्ट यहाँ पर निकाला था। ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स विक्रय मूल्य है, ये वाला लिखेंगे 2540.80 पैसा। यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य के सामने। हानि प्रतिशत है 20, लेकिन यहाँ पर हानि लिखेंगे अगर प्रतिशत के जगह पर, यहाँ पर हानि लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लिखना रुपया वाला, तो 635.20 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लाभ तो हुआ ही नहीं था कुछ, तो लाभ की जगह पर 0 भी लिख सकें ना, तो खाली भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 18 का सभी प्रश्न हल हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब देख लेते हैं आगे क्या प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न नहीं दिया गया है,
टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 22 प्रश्न दिए गए थे, तो 18 नंबर हल किए हैं ना, 19 20 21 22 जो 4 प्रश्न शेष बच गए हैं उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में यहाँ पर कवर करा देंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क में रहेगा कि यहाँ पर इन चारों प्रश्नों को फ्रेंड्स एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता है फ्रेंड तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल के वीडियो में तो हम इसको कवर करा ही देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझे या फिर कहीं पर कोई डाउट बचा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।